हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज आप लोगों को दिख रहा होगा कि हम एक्सरसाइज 7.4 का सॉल्यूशन करने वाले हैं, क्लास 11th मैथ एक्सरसाइज 7.4। तो चलिए, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स लवर में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो है 7.4 का सॉल्यूशन। देखिए, पहला क्वेश्चन हमको दिया है NC8 इज इक्वल टू NC2। तो हमको फाइंड करना है NC2। ठीक है। देखिए, इसके पहले वाली वीडियो में जो हमने इंट्रोडक्शन किया था उसमें इसी तरह का एक क्वेश्चन किया था। ठीक, तो उसको क्या किया था, फार्मूले वाले मेथड से किया था। मतलब NCR का फार्मूला यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत यूज होगा इस एक्सरसाइज में, पूरा यूज होगा। n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल और इंटू में r फैक्टोरियल। ठीक, ये हमारा फार्मूला कौन सा था, NCR, मतलब कॉम्बिनेशन का फार्मूला ये था। लेकिन हमारे पास एक फार्मूला और है जो इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए, मतलब हो तो जाएगा इस वाले फार्मूले से भी, लेकिन इससे क्या होगा, लेंदी प्रोसेस होगा। तो हम आप लोगों को एक छोटा सा फार्मूला बताते हैं, जो NCA इज इक्वल टू NCB दिया है। ध्यान से देखिए, NCA इज इक्वल टू NCB दिया है, तो n इज इक्वल टू जो हो जाता है वो a प्लस बी हो जाता है। क्या हो जाता है, a प्लस बी। n की वैल्यू क्या हो जाती है, n की वैल्यू क्या हो जाती है, a प्लस बी। तो बस इसको इसमें यूज कर देंगे, क्योंकि NC8 इज इक्वल टू NC2 दिया है। तो यहाँ से हम n की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, n इज इक्वल टू a, ये हो गया, a हमारा ये था। कंपेयर करेंगे जब इससे, तो a और ये b, तो यहाँ पे ये b, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 2, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 10। अब हमको निकालना क्या है, NC2। तो NC2 हम बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं। n हमारे पास ये पता चल गया, और देखिए NC2 हमको निकालना है, n हमारे पास पता चल गया, मतलब 10C2 हमको निकालना है। ठीक, देखिए अब इसका निकालते हैं, 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस टू, n माइनस आर, 10 माइनस टू, तो 10 माइनस टू फैक्टोरियल अपान में आर फैक्टोरियल। ये देखिए आर फैक्टोरियल, आर क्या होता है हमारा ये, तो 2 फैक्टोरियल। तो बस अब इसके आगे देखते हैं। देखिए ये 10 फैक्टोरियल ऐसे ही हम ले लेते हैं, और बच्चा 10 माइनस टू, 8 फैक्टोरियल और इंटू में 2 फैक्टोरियल, ये हो गया। तो इसको जो हमको 8 फैक्टोरियल को काटना है नीचे से, तो क्या करेंगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं। और अपान में 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसको ऐसे काट दिया। और ये जो 2 फैक्टोरियल है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1, तो मतलब 2 ही रहेगा। देखिए एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, 10 इंटू 9 और बस अपान में 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 और 2 5 जा, तो ये हमारा आंसर कितना आएगा, 9 5 जा 45। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, फर्स्ट का आंसर हमारा इतना होगा, कितना आएगा, 45। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में हमारे दो पार्ट है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट और सेकंड। तो पहले हम लोग फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट में जो हमको दिया है वो क्या दिया है, 2NC3 रेशियो NC3 इज इक्वल टू 12:1। तो देखिए पहले तो हम यहाँ पे ये फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, NCR वाला, और इसमें अपॉन में NCR वाला इज इक्वल टू 12/1। तो पहले लगाते हैं फार्मूला, कौन सा, NCR, मतलब n फैक्टोरियल, n इसमें क्या है, मतलब 2n, तो 2n फैक्टोरियल अपॉन में 2n माइनस 2n-3, तो 2n-3 का फैक्टोरियल और इंटू में r फैक्टोरियल, r हमारा क्या है, 3 फैक्टोरियल। अब देखिए अपॉन में क्या चल रहा है, रेशियो, तो रेशियो में हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा अपॉन लगा लेते हैं, ये वाला। फिर इसके नीचे हम लिखते हैं n फैक्टोरियल। अब ये वाला ब्रेक, इसको खोल रहे हैं, इस वाले को। देखिए n फैक्टोरियल अपॉन में n-3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, n-3 फैक्टोरियल, तो n-3 फैक्टोरियल और फिर r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन में n-r फैक्टोरियल और इंटू r फैक्टोरियल। तो r हमारा क्या हो गया, r की जगह हमने क्या रखना है, 3, तो 3 फैक्टोरियल। और ये पूरा किसके इक्वल चल रहा है, 12:1 के इक्वल चल रहा है। ठीक, यहाँ पे फार्मूला लिख ही देते हैं हम, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में n-r फैक्टोरियल और इंटू में r फैक्टोरियल। बस इसी का अप्लाई यहाँ पे किया है। ठीक, अब देखते हैं इसके आगे अब क्या होता है इसमें। देखिए अब हमको क्या देखना है कि इसमें हम क्या काट सकते हैं कुछ। हाँ, हमको ये दिखा कि अगर हम
मतलब इसका मल्टीप्लाई करते हैं और इसका पास पास वाले का मल्टीप्लाई करते हैं, दूर दूर वाले का मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, पास पास वाले का मल्टीप्लाई करते हैं, दूर दूर वाले का मल्टीप्लाई करते हैं। और जो मतलब अपॉन में ये वाले और इस वाले को हम काट देते हैं। क्या करते हैं, इस वाले को और इस वाले को हम काट देते हैं, तो ये 3 फैक्टोरियल ये 3 फैक्टोरियल कट जाएगा। और बचा हमारे पास क्या, अब जितना बचा उसको देखिए, n यहाँ पे दिया है n फैक्टोरियल, और यहाँ पे दिया कितना n-3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 2n फैक्टोरियल, और अपॉन में 2n-3 फैक्टोरियल। तो चलिए अब इसको देखिए, हमको क्या दिखा, अगर हम इसको खोल दें, हमको ये दिख रहा है कि अगर हम इस फैक्टोरियल को कहीं तक खोलते ले जाएंगे तो एक टाइम आएगा जब -3 आएगा, तो हम ऊपर वाले से इसको काट देंगे। और इसको भी हमने देखा कि एक टाइम ऐसा आएगा जब n-3 आएगा, तो n-3 से इसको काट देंगे। तो देखिए 2n-1 2n-2, यहाँ पे 2n भी तो रहता है, तो 2n 2n-1 2n-2 और 2n-3। तो अब देखिए फैक्टोरियल लगा देंगे हम, नीचे वाले से इसको निपटा देंगे। तो 2n-3 का फैक्टोरियल, और अपॉन में पूरा क्या चल रहा है। इसी तरह इसको खोलते हैं, हमको कहाँ तक जाना है, n-3 के फैक्टोरियल तक। तो n इंटू n-, इसको एक ब्रैकेट में ऐसे रख ही लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो सॉल्व करने में। n-1 और n-2 n-3 ये लगाया फैक्टोरियल, और ये नीचे उतारा जो हमारा बचा है n-3 फैक्टोरियल। ठीक है, ठीक है। इसको कर देते हैं निपाट सपाट, इसको कर देते हैं निपाट सपाट। बचा हमारे पास बराबर चल रहा है 12/1। इसको हिंदी में बटे कहते हैं, इंग्लिश में अपॉन। अब देखिए हमारे पास बचा क्या, कुछ बचा, जो बचा उसको पहले लिखते हैं। क्या बचा, अब देखिए ये ऊपर वाला ये नीचे वाला, तो यहाँ से 1 बचा और यहाँ पे भी 1 बचा। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे रह जाएगा, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो बचा क्या, 2n एक ब्रैकेट में तुम बंद हो जाओ, 2n-1 तुम बंद हो जाओ, और 2n-2 तुम भी बंद हो जाओ। सब ब्रैकेट के अंदर अभी पैक रहो, भी काम लगेगा तो तुम लोगों को बाहर निकालेंगे। तो बचा क्या, n और n-1 n-2 इज इक्वल टू 12/1। अब देखिए इस यहाँ पे कितने n है, 2n। तो देखिए 2n को हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू n, ऐसे ही तो लिखते हैं n इंटू n। तो क्या हो जाएगा, बेसेस सेम होते हैं। तो इसको अभी छोड़िए, देखिए यहाँ पे n और इंटू n, 2n दिया है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ये n से देखिए ये मल्टीप्लाई में है n, तो ये n से ये n कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 इंटू 2n। अब देखिए दूसरे स्टेप में क्या लिखते हैं, 2 इंटू 2n-1 और 2n-2 अपान में n-1 और n-2, n-1 और n-2। इस n को मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे दोनों, ऊपर मल्टीप्लाई में था, नीचे ये n डिवाइड में था, तो इसको निपटा दिया। बचा क्या हमारा 12/1। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए 2n-2, अगर हम इसमें से 2 कॉमन बाहर ले रहे हैं तो n-1 बच जाएगा, और ये नीचे n-1 चल रहा तो ये कट जाएगा। तो अगले स्टेप में यही करते हैं, 2 इंटू 2n-1, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ, 2 और इंटू n-1 कॉमन लिया 2, तो n बचा, और यहाँ पे 2 की जगह 1 अपान में n-1 चल रहा, n-1 और n-2 इज इक्वल टू कितना चल रहा है, 12/1। देखिए ये n-1 और ये n-1 ये कट जाएगा। अब हमारे पास 2 इंटू 2 4 आ गया। थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अब देखिए 4 इंटू 2n-1 अपॉन में n-2 हमारे पास केवल बच गया, इज इक्वल टू में कितना चल रहा है, 4/1। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, मतलब अब n की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसका अगर क्लास मल्टीप्लाई करा दिया तो देखिए 4 2 जा 8 n-8, और इसका जब 1 से मल्टीप्लाई कराया तो बात तो वही होगी, 4 2 जा 8 n-4, तो क्या हो जाएगा 8n-4 इज इक्वल टू, यहाँ पे जब इसका मल्टीप्लाई कराया तो 12n-24, 12n-24। दूसरे पेज में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि समझ में देखिए यहीं पे ही आ जाएगा। तो
तो दूसरे पेज में अगर जाएंगे तो वहाँ पे इसको फिर से लिखना पड़ेगा। तो अब देखिए इसके आगे हम लोग इस तरफ देख लेते हैं, क्योंकि बस 2 लाइन का सॉल्यूशन बचा है। देखिए हम क्या करते हैं, एन वाले टर्म्स को एक साथ रख लेते हैं और जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक साथ रख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास 8n और 12n को इस तरफ ले आते हैं, ठीक। तो 8n और माइनस ये इस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, तो 8n माइनस 12n इज इक्वल टू ये क्या है 24। तो इसको -24 और ये वाला प्लस इस तरफ ले आए, किस तरफ ले आए, इस तरफ। तो क्या हो जाएगा प्लस का 4। तो ये हो जाएगा 8 और 5, 8 माइनस का 12n और प्लस का 8n कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4n इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 24 और प्लस का 4, तो ये हो जाएगा 20। तो n की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी वो 20/4। तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट इसी का। जिसको नहीं समझ में आया ये समझ में आ गया हो, जिसको नहीं आया वो बस एक बार रिमाइंड करके देख लीजिए, दोबारा रिवीजन भी हो जाएगा और एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, इम्पॉर्टेंट भी है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों से एक बात पूछना चाहेंगे कि वीडियोज़ आप लोगों को कैसी लग रही हैं, ये बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें भी वही फार्मूला लगाना है, कौन सा हम लिख लेते हैं फिर से ऊपर। अब देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं NCR छोटा इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपान में n माइनस आर फैक्टोरियल और इनटू में r फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए बस यही फार्मूला लगाते हैं इस वाले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में देखिए 2n का फैक्टोरियल रेशियो में दिया है, सेम एज जिस तरह भी इसका पिछला वाला क्वेश्चन किया था, अभी अभी करके आए वो वाला क्वेश्चन, सेम उसी तरह इसको भी करेंगे। तो 2n का फैक्टोरियल अपॉन में 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल और इनटू में 3 फैक्टोरियल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 3 फैक्टोरियल, तो n माइनस 3 फैक्टोरियल और इनटू में 3 फैक्टोरियल, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इज इक्वल टू 11/1। जैसे पिछले क्वेश्चन में इनको निपटा दिए थे यहीं पे, उसी तरह इसको भी निपटा देते हैं यहीं पे, ताकि हमारा झमेला शांत हो जाए। अब देखिए अब क्या बचा हमारे पास, फिर से उसी तरह इसको करते हैं। तो 2n इसको यहीं पे खोलते चलते हैं, क्या करते हैं यहीं पे अगले स्टेप में हम इसको क्या कर लेते हैं खोल लेते हैं, ताकि हमारा 2n माइनस 3 कहीं ना कहीं निपट जाएगा, ठीक है। तो 2n और 2 एक ब्रैकेट में रखते हैं 2n माइनस 1, क्योंकि फैक्टोरियल में क्या करते हैं हम एक एक माइनस करते जाते हैं ना नीचे की तरफ। तो 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 और हो जाएगा 2n माइनस 3। अब हमको दिखा 2n माइनस 3 आ गया, इसको फैक्टोरियल लगा दो और नीचे जो चल रहा है 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, इसको इसी तरह लिख लो। अभी इसको निपाट देंगे, ठीक है। इज इक्वल टू में क्या चल रहा है 11/1, ठीक है। अब देखिए अब ये जो नीचे वाला बचा इसको हम n माइनस 3 तक ले जाते हैं। तो n इंटू में n माइनस 1, n माइनस 2 एंड n माइनस 3। भाई तुमको अब जाना पड़ेगा n माइनस 3 को, यहाँ से निपटना पड़ेगा ना। तो n माइनस 3 फैक्टोरियल, इनको निपाट दो और इनको निपाट दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अब देखिए 2n बचा, फिर क्या बचा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 बचा, कुछ नहीं बचा, तो इसका मल्टीप्लाई इससे तो ये ऊपर रहता है और ये नीचे लिखा जाता है। तो 2n इंटू में 2n माइनस 1 और 2n माइनस 2 अपान में क्या चल रहा है हमारा n इंटू में n माइनस 1 और n माइनस 2, यही बचा था। ये n से ये n पिछले क्वेश्चन की तरह निपाट दिए। अब क्या बचा देखिए, यहाँ से हम क्या लें, बस वही पिछला वाला काम, 2n माइनस 2 कॉमन बाहर ले रहे हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या बचा 2, ये ऐसे चल रहा 2n माइनस 1 और यहाँ पे 2 कॉमन बाहर ले लिया, n माइनस 1 बच गया अपॉन में n माइनस 1 चल रहा था, इसको काटने के लिए हमने लिया है, क्या करने के लिए, निपटाने के लिए। तो ये से ये निपट गया, इक्वल में क्या चल रहा है 11/1। अभी इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे 2 2 जा 4, क्या करें 2 2 जा, तो 2 2 जा 4
और 2n-1 अपॉन में n-2 इज इक्वल टू 11, ठीक है, बाई 1 इतना बचा। अब पिछला वाला काम करते हैं बस और हमारा n की वैल्यू ख़त्म। तो देखिए 11 यहाँ पे 4 2 जा 8n-4, 1 से मल्टीप्लाई पूरा वही आएगा, तो 8n इक्वल लगा लेते हैं, ये नेक्स्ट स्टेप है। तो 8n-4 इज इक्वल टू, यहाँ पे जब 11 का मल्टीप्लाई n से कराया तो ये आ गया 11n, और ये -2 से जब कराया तो क्या आ गया, -2 से जब कराया तो ये आ गया -22। अब क्या करते हैं, n वाले एक साथ, कांस्टेंट वाले एक साथ, वेरिएबल वाले एक साथ, तो ये इस तरफ आया तो क्या हो जाएगा माइनस का इज इक्वल टू -22, और ये इस तरफ चला गया तो क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा -3n इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना बचा -21, 21 क्यों बचेगा, 22 प्लस का, वो सॉरी माइनस का है और प्लस का 4 है, तो ये बचेगा 18, माइनस का 18, ये माइनस से ये माइनस कदम गया और ये आ गया 18/3, तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6, तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6। इस तरह से हमारा एकदम ईजी वे से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और जो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट था उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, अभी दिखाते हैं। इसी में बुक हमारे पास ये आ गई, हमारी फेवरेट बुक। तो चलिए, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रो 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल, मतलब एक सर्कल हमको दिया है जिसपे 21 पॉइंट्स हैं, दिख रहा है, एक मिनट एडजस्ट कर लेते हैं, नाउ इज इट क्लियर। तो क्या दिया है, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल, मतलब एक सर्कल पर हमको 21 पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, उसको उनका यूज करके हम कितनी कॉर्ड्स बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये तो हमारी कॉपी बताएगी कितनी कॉर्ड्स बना सकते हैं, क्योंकि कॉपी और पेन में जो ताकत है ना वो किसी चीज़ में हमको नहीं दिखती। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को एक बात ये पता होगी कि एक कॉर्ड बनाने के लिए हमको कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं। जैसे ये हमारा सर्कल है, ठीक है, तो इसको, इसमें एक कॉर्ड बनाने के लिए, कॉर्ड कैसे बनती है, मतलब एक कॉर्नर से बनती है, यहाँ से कहीं यहाँ पे, या यहाँ पे कहीं यहाँ से, ठीक। तो हमको एक कॉर्ड बनाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं, एक पॉइंट ये चाहिए, एक पॉइंट ये चाहिए। अगर इस कॉर्ड की बात कर रहे हैं, अगर इस कॉर्ड की बात कर रहे हैं तो एक पॉइंट ये हमारा हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। इससे हमको क्या पता चला है कि वन कॉर्ड, यहाँ पे लिख लेते हैं, वन कॉर्ड रिक्वायर्स 2 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट्स। तो बस हमारा क्वेश्चन चुटकियों में हल। एक पॉइंट के लिए 2, मतलब एक कॉर्ड के लिए हमको 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, और हमारे पास टोटल पॉइंट्स कितने हैं, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3rd, और हमारे पास टोटल पॉइंट्स 21 है, टोटल पॉइंट्स n हमारे पास मतलब 21 है, और हमको एक कॉर्ड बनाने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए, मतलब r कितना है 2। तो बस NCR फार्मूला लगा के ख़त्म क्वेश्चन। तो n हमारे पास पता है, r पता है, तो हमारा जो फार्मूला NCR क्या हो जाएगा, 21 और C2। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपान में n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल मतलब 12 फैक्टोरियल अपॉन में 12 माइनस 2 फैक्टोरियल, 12 माइनस 2 फैक्टोरियल, n माइनस आर हो गया, इंटू में आर, आर हमारा 2 फैक्टोरियल। बस इजी यार, इस तरह के क्वेश्चन देते हैं, बताओ वाला। 12 फैक्टोरियल अपान में 12 माइनस 2 10 फैक्टोरियल, और इंटू में 2 फैक्टोरियल। इसको तो बच्चे कहते हैं ये क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर पेपर में हमारे आ जाएगा तो कितने मिनट में हो जाएगा, मिनट नहीं कितने सेकंड्स लगेंगे इसको करने में। यहाँ तक खोल दिया 10 फैक्टोरियल तक, हमको 10 फैक्टोरियल नीचे दिखा, इसको निपटाना है, तो तुमसे तुम निपट जाओ तो ज़्यादा सही रहेगा। गलती हो गई ना, देखो गलती कहाँ हुई, कोई बताया भी नहीं गलती कहाँ हुई, है ना। तो यहाँ पे क्या था, n की वैल्यू 21 थी, हमने कितनी ले ली 12, तो गलती यहाँ हुई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी फिर 12 लिखने जा रहे थे, 21C, r की वैल्यू 2 है, ठीक। अब देखो 21 फैक्टोरियल अपॉन में 21 माइनस आर मतलब 2 फैक्टोरियल, और इंटू में आर फैक्टोरियल। फार्मूला अब तक आप लोगों को रट गया होगा, क्या हो गया होगा, रट गया। ये गलत है भाई, इसको तो ना करो, रब करने वाले हमारे पास कोई काम ही नहीं।
कोई है ही नहीं कुछ रफ करने के लिए। रफ किससे करें? रफ हो जा भाई, रफ हो जा। नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं। देखते हैं अपना क्वेश्चन। 12, हाँ तो क्या 12 बार बार मुंह से निकल रहा है यार, क्या हो गया आज। तो 21 का फैक्टोरियल अपॉन में 21 माइनस 2 19 फैक्टोरियल और इंटू में 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए इसके आगे 21 फैक्टोरियल इंटू 20 फैक्टोरियल और इंटू 19 फैक्टोरियल हमको काटना है। ठीक है, अब देखो 20 और यहाँ पे 19 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, तो ये 19 से ये 19 कट गया और ये 2 से ये 10 टाइम्स गया, तो 21 इंटू 10, तो ये हमारा कितना आ गया 210। तो 210 कॉर्ड्स हम बना सकते हैं। 21 पॉइंट्स अगर हम 210 कॉर्ड्स अगर हम बना सकते हैं जब हमको क्या हो 21 पॉइंट्स दिए हों किस पर, सर्कल पे। ठीक है, देखिए हमारे और एक कॉर्ड को बनाने के लिए 2 पॉइंट्स की ज़रूरत थी। यहाँ पे इतना पहले हमने रॉन्ग कैलकुलेशन कर दी थी। तो अगर यहाँ पे n क्या दिया होता 12, मतलब 12 नंबर दिए होते तो ये कैलकुलेशन सही होती, लेकिन जो हमारी बुक में दिया है वो n इक्वल टू 21 है। तो n इक्वल टू 21 से हमारा आंसर कितना आ गया 210। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट्स रॉक द क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 4, देखिए। इन हाउ मैनी वेज, क्या दिया है, इन हाउ मैनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज, कितने बॉयज की 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। देखिए 5 बॉयज से हमको 3 लेने हैं, मतलब 5 हमारे पास क्या हो गया, बॉयज के लिए 5 हमारे पास, n कितना है 5 और r कितना है 3। और इस तरह गर्ल्स के लिए हमारे पास जो 4 गर्ल्स में 3 को सेलेक्ट करना है। ठीक, क्या करना है 3 को सेलेक्ट करना है। ठीक, तो 4 बॉयज़ हैं 4 गर्ल्स हैं 3 को सेलेक्ट कर, मतलब n गर्ल्स के लिए कितना हो गया 4 और r कितना हो गया 3। तो बस इस फार्मूला लगा के NCR वाला और इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और मल्टीप्लाई क्यों करेंगे ये हमने एक्सरसाइज 7.1 के इंट्रोडक्शन में बताया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। इसलिए करते हैं क्योंकि हमको क्या चाहिए, पूरी टीम चाहिए। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यही कहता है कि हमको जितने नंबर ऑफ क्या चाहिए अरेंजमेंट, हम उस क्या करते हैं नंबर ऑफ वेज से जो नंबर ऑफ वेज निकलते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, देखिए टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने दिए हैं 5 बॉयज़ दिए हैं, कितने दिए हैं 5 बॉयज़ हैं हमारे पास, और गर्ल्स कितने हैं 4 गर्ल्स हैं। ठीक है, अब देखिए 4 गर्ल्स हैं 5 बॉयज़ हैं, मतलब हमारे पास n की वैल्यू ये है। ठीक, n हमारे पास क्या है, ये वाली n की वैल्यूज़ है। अब हमारे पास जो r है वो देखिए, अब 5 बॉयज़ में से कितने लेने हैं 3, कितने लेने हैं 3 बॉयज़, और जो 4 गर्ल्स हैं उसमें से हमको कितने सेलेक्ट करनी है 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है, कितने 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा देखिए NCR का जो फार्मूला इंटू NCR बॉयज़ के लिए इंटू NCR गर्ल्स के लिए। ठीक, तो NCR बॉयज़ इंटू NCR गर्ल्स, तो n इसमें कितने हैं 5 और r कितना है 3, इंटू में अब गर्ल्स के लिए 4 है और r कितना है 3, तो बस इसको सॉल्व कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल अपान में 5 माइनस 3 फैक्टोरियल और इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 3 फैक्टोरियल और इंटू में 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इतना आया समझ में। अब देखिए हमको 4 फैक्टोरियल और ये 5 कुछ दिखा, कट जाएगा ना। देखिए ये कटेगा नहीं, क्यों, अगर इक्वल में होता तब कटना था, यहाँ क्या चल रहा है मल्टीप्लाई, तो हम पहले इसको खोल ही देते हैं। 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 में से 3 2 फैक्टोरियल और इंटू में 3 फैक्टोरियल। ठीक, इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल और इंटू में 3 फैक्टोरियल। देखिए 5 फैक्टोरियल 2 अपॉन में 3 और यहाँ पे 4 1 और 3। तो चलिए इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। देखिए ये हमारा आया था 5 फैक्टोरियल अपान में 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल अपान में 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो हम क्या करते हैं 3 फैक्टोरियल को नीचे से ऊपर से पहले इसको निपटा देते हैं। क्या करते हैं नीचे ऊपर से इसको निपटा देते हैं। 5 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 इंटू 1
और इंटू में 3 फैक्टोरियल, तो ये से ये कट गया, और इंटू में 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 1 चल रहा है ऐसे ही इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये से ये कट गया और ये 2 से ये कट गया, 5 2 जा 10, 10 यहाँ पे बचा इंटू 4, तो हमारा आंसर कितना आ गया 40 वेज से हम टीम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। 40 वेज से हम क्या कर सकते हैं, टीम को बना सकते हैं जब हमको 5 बॉयज़ और 4 गर्ल्स दिए हुए और दोनों में से हमको 3 3 सेलेक्ट करने हो। कितने कितने, 3 3, कितने कितने, 3 3, ये कितनी उंगली दिख रही, 3 3 3, 3 बार दिखी ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स किल इट। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स, कितनी बॉल्स, 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स, 6 हमको रेड बॉल्स दी हैं, 5 वाइट बॉल्स दी हैं एंड 5 ब्लू बॉल्स दी हैं, कितनी 5 ब्लू बॉल्स दी हैं, और हमको क्या दिया है, इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, हमको सेलेक्ट कितनी करनी है, 9 बॉल्स मतलब टोटल चाहिए। ठीक है, तो मतलब हमारे पास क्या है, एक तरीके से मतलब 9 बॉल्स हमको चाहिए, और हमको क्या दिया है, 3 बॉल्स हमको ये जो दी हैं, 6 रेड बॉल, 5 वाइट बॉल और 5 ब्लू बॉल, इनमें से हमको 3 3 लेनी, कितनी कितनी लेनी है, 3 इससे लेनी है, 3 इससे लेने हैं और 3 इससे लेने हैं। तो हम बस क्या करेंगे, ये एन हो गया और ये आर हो गया, आर तो सबके लिए सेम है बल्कि एन क्या है, डिफरेंट कर रहा, तो बस जैसे हमने इसमें लिया था ये एन था और हमारे आर ये हो गए थे, उसी तरह एन इसमें ये है और आर हमारा ये हो गया सबके लिए, क्योंकि हमको क्या दिया जाए, इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। ठीक, तो बस एन हो गया, आर हो गया, सबके लिए क्या करेंगे, सबका अलग अलग कॉम्बिनेशन निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इट स्टार्ट एंड क्लियर दिस क्वेश्चन। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कितने हमको बॉल्स दिए हैं, 6 रेड बॉल्स दी हैं, 6 रेड बॉल्स, हाँ 5 वाइट बॉल्स। फील लेते हैं, जब तक क्वेश्चन का नहीं तब तक मज़ा नहीं आता ना, लिखा रहेगा तो एक बार हम लोगों को आसानी होगी क्वेश्चन को समझने में। और 5 ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है 5 ब्लू बॉल्स। और देखिए हमको ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ क्या दिया, ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। ठीक, ईच सिलेक्शन इसको लिख लेते हैं, ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ, तो ये हमारा क्या हो गया, एन की वैल्यूज़ तो हमारी ये हो गई, क्या एन की वैल्यूज़ तो हमारी ये हो गई ना पूरी टोटल वाली, मतलब टोटल नहीं, रेड बॉल्स हैं ये इसमें, मतलब हमको देखिए पहले इसको लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। ईच सिलेक्शन कंसिस्ट्स ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, ईच कलर हमको दे दिया, मतलब ईच कलर हर एक कलर में से हमको कितने बॉल्स लेने हैं, 3, हर एक कलर्स में से कितने बॉल लेने हैं, 3, तो मतलब इसके लिए देखिए 6 बॉल्स हैं, सी आर हमारे पास कितना हो गया 3। ठीक, 6 बॉल हैं उसमें से हमको कितने, 6 रेड बॉल हैं उसमें से हमको कितने लेने हैं, 3। उसी तरह 5 वाइट बॉल्स हैं उसमें हमको कितने सेलेक्ट करने हैं, 3। इसी तरीके से 5 ब्लू बॉल है उसमें से हमको कितने सेलेक्ट करने हैं, 3। तो बस हमारा आंसर खत्म, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल और इंटू में 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, इसको तो सॉल्व करना आता ही होगा ना, 3 इंटू में 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में इसी तरह पूरा, क्योंकि सेम ही चल रहा है, तो इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक, इतना आया समझ में। देखिए टोटल हमारे पास 6 बॉल इतनी थी, 6 में से हमको कितने लेने, 3, ईच दे दिया ना, ईच कलर मतलब हर एक कलर में से हमको 3 निकालने हैं, बस बात ख़त्म। हर कलर में से 3 निकालने हैं, बात ख़त्म, हर कलर में से 3 निकालने हैं, बात ख़त्म। तो बस वही किया हमने, हर कलर में से 3 निकाल लिए, हर 6 रेड के 6 थे 3 निकाल लिए, ब्लू वाइट के 3, वाइट के 5 थे 3 निकाल लिए, 5 ब्लू थे 3 निकाल लिए। ठीक, अब देखो अब क्या करते हैं, तो बस इसको सॉल्व कर देते हैं, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल और इंटू में 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल और इंटू 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे 5 और ये इसी तरह पूरा हो जाएगा ना, क्योंकि ये और ये सेम चल रहा है, तो 3 फैक्टोरियल। अब क्या करते हैं, काटने पीटने वाला काम करते हैं, बस बात खत्म हमारी, क्वेश्चन सॉल्व। तो 6 4 5 नहीं 6 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये 5 है और ये क्या है 4,
अपॉन में इसको खोल लेते हैं, 3 2 और इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि हमको एक कट जाएगा, ठीक, इंटू, और यहाँ पे देखिए 5 4 3 फैक्टोरियल, और इसको 2 इंटू 1 और इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये 3 से ये 3 कट गया। अब हमारे पास इस तरफ भी देखिए 5 4 3, इसको तो सेम इसी तरह लिख सकते हैं ना, 3 फैक्टोरियल अपॉन में, क्या हुआ, सही नहीं आ रहा, अब आएगा, बता दिया करो यार जब सही ना आया करे, हाँ रुक जाया करेंगे। तो 3 फैक्टोरियल और यहाँ से ये कट गया। अब देखिए हम 2 3 2 जा और 2 2 2 जा, तो हमारे पास 2 5 2 बच गया, तो 2 5 2 5 2 जा 10 2 जा 20, हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, और इंटू में अब इसमें से काटते हैं, 2 2 जा 4, तो 5 2 जा 10, इसका बच गया, और इंटू में ये तो उसी तरह सेम, जितना इसका आया उतना इसका आएगा, तो 10। तो इसका जब पूरा हम आंसर निकालें तो 10 2, और यहाँ पे कितने 1 2 3 3 0, तो ये हमारा कितना आ गया 2000 वेज से हम इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक। 1000 वेज से हम 9 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमसे क्या पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स, तो 2000 वेज हमारे पास हैं जिनसे कि हम 9 बॉल सेलेक्ट कर लेते हैं, जब हम 3 कलर मतलब 3 बॉल्स निकालेंगे ईच कलर की, टोटल में से इतने दिए हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया है कंप्लीट। अब हम जो क्वेश्चन नंबर 6 7 8 और 9 जितने भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बचे हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करना चाहेंगे, क्योंकि वीडियो हो गई है 30 मिनट्स की, 30 मिनट्स से एबव चल रही है। तो हमारी वीडियोज़ जो होती हैं वो नॉट मोर देन 40 मिनट्स होती हैं। सो फॉर दैट क्या 4 क्वेश्चंस हैं, उनको कराने में कम से कम 20 मिनट तो लग ही जाएगा, इतनी लेंथी वीडियो हम डालते नहीं हैं, ठीक है। तब क्योंकि क्वेश्चंस आपको बोर ना हो, ठीक है, क्या करते हैं क्वेश्चंस आप लगाते लगाते बोर ना हो। तो यहाँ तक 5 नंबर तक हमने एकदम अच्छे से समझा दिया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताना। कोई मिस्टेक हमने एक की थी जहाँ पे 12 और 21 वाला, उसको मत कमेंट करना जाके, ठीक है ना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।